जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं प्रशांत कुमार आज आपके बीच में मौजूद हूँ अपने इस ब्लॉग के माध्यम से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहले जो हमने ब्लॉग बनाया था उस ब्लॉग में हमने दिखाया था कि नई पहल समिति और डॉक्टर अंबेडकर आदर्श पुस्तकालय एवं छात्रावास समिति के संयुक्त तत्वाधान में तथागत गौतम बुद्ध पार्क श्याम नगर में एक तथागत गौतम बुद्ध विहार का निर्माण किया जा रहा है। और इस निर्माण कार्य का कार्य लगभग हम लोग आधे से अधिक कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें ग्रेनाइट का कार्य चल रहा है और अभी तक हम लोगों ने इसमें 80% से भी ज़्यादा का कार्य कंप्लीट कर लिया है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि इस भवन में हमने जो कार्य किया है वो किस तरह से किया है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये हमारे सामने है तथागत बुद्ध की प्रतिमा। और ये प्रतिमा हम लोगों ने लखनऊ से परचेज़ की है और कोई इसमें झंडा फंसा के चला गया है, क्योंकि कुछ बेअदब किस्म के लोग भी कभी कभी यहाँ आ जाते हैं जो कि हमेशा ही कार्य को ख़राब कर देते हैं। हम लोगों का प्रयास रहता है यहाँ कार्य को बेहतर ढंग से करना, लेकिन कभी कभी कुछ बेअदब किस्म के लोग आ जाते हैं। भाई इस झंडे को यहाँ से हटा के नीचे रख दो ज़रा। बेअदब किस्म के लोग आ जाते हैं जो कि जिन्हें कि बुद्ध के बारे में ज्ञान भी नहीं होता है और बेवजह की हरकतें करके चले जाते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं पीओपी का कार्य किया गया है और ये बेहतरीन एक हमने इसकी गुम्बद बनाई है। इस गुम्बद में हमने बाबा साहब और तथागत बुद्ध की ये प्रतिमाएं लगाई हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये तथागत बुद्ध की प्रतिमा है और ये बाबा साहब की प्रतिमा है। इस तरह से ये प्रतिमाएं हमने पूरे गुम्बद में लगाई हुई हैं। बीच में एक बड़ा सा सूरजमुखी का फूल स्थापित किया है। इसमें एक बड़ा सा सैंडेलियंस लगेगा और नीचे आते हुए जैसे आप देखते हैं तो ये कॉलम्स, और कॉलम को हमने पूरा कवर किया है ब्राउन ग्रेनाइट से। बेहतरीन ब्राउन ग्रेनाइट है। ये हमारे सिंटू मिस्त्री हैं। ये सिंटू मिस्त्री हैं, इन्होंने ही हमारे डॉक्टर अंबेडकर चौक जो कृष्णापुरम में बना हुआ है, हमारा डॉक्टर अंबेडकर चौक, उसका भी पत्थर का काम इन्हीं ने किया। भीमनगर के अंदर जो हम लोगों ने नई पहल समिति के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर विहार बनाया है, उसमें भी पत्थर का काम हमारे सिंटू मिस्त्री ने ही किया है। और अब माफ़ी चाहूँगा, तथागत गौतम बुद्ध विहार में भी जो पत्थर का कार्य चल रहा है वो भी सिंटू मिस्त्री के माध्यम से ही चल रहा है। अब भाई सिंटू जी बताइए, आप कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आपने ये तीसरा भवन बना रहे हैं, तो बताइए क्या कहना चाहेंगे इसके लिए आप सबका सहयोग है। चलिए, तो इसमें अभी और क्या करने वाले हैं आप? पत्थर का काम कर रहे हैं। हाँ, ये पत्थर अभी पिलर में लगाने के बाद इसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद मोल्डिंग का काम चालू करेंगे। मोल्डिंग का काम शुरू होगा। तो फर्श में भी ग्रेनाइट लगाने वाले हैं या क्या लगाने वाले हैं? अब आप सबका राय हो, जो बुलाएंगे जो हम लगाएंगे। समिति की तो राय तो यही है कि ग्रेनाइट ही पूरे में लगाया जाएगा। ठीक है, तो हम उसके गिनाइटें लगाएंगे। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। तो ये थे हमारे सिंटू मिस्त्री जो कि टाइल्स पत्थर का काम कर रहे हैं। और हमारे बीच में मौजूद हैं जगदीश जी। जगदीश जी बताइए, आप काफ़ी मुस्तैदी के साथ यहाँ रहते हैं, कार्य को देखते रहते हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ जो कार्य हो रहा है? भैया हमारी मेहनत सफल हो, इसी के लिए लगे हुए हैं कि ये किसी भी तरह से मंदिर कंप्लीट हो जाए। इसका काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। अच्छा चल रहा है, इसीलिए दिन भर बैठते हैं यहाँ, देखते हैं कि काम सही तरीके से हो। अपनी निगरानी में काम करवा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और अब हमारे बीच में मौजूद हैं जसवंत जी। जसवंत सर बताइए, पूरा दिन आप यहाँ पर मुस्तैदी से बैठे रहते हैं, इस कार्य को कराते रहते हैं, आपका घर बार नहीं है क्या? क्या आपके बीवी बच्चे नहीं हैं?
मेरा घर भी है, बाहर सब कुछ घर में है। अच्छा, बार भी है आपके पास? लेकिन ये जो है जब से बुद्ध विहार बनना शुरू हुआ तो मुझको यहाँ के अलावा कहीं अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं सुबह आ जाता हूँ और सुबह से लेकर शाम तक यहाँ बैठता हूँ, सारा कार देखता हूँ। 12 मई से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, तब से आज तक मैं लगातार 43-44 डिग्री टेम्परेचर में भी मैं यहाँ बैठ करके जो है इस काम को देखता रहता हूँ। मेरा सभी उपासकों से निवेदन भी है कि जो भी आप दान देना चाहें वो आज भी हमारा सब कुछ खुला हुआ है, आप दान दे सकते हैं। और इसके बाद भी जब हमारा कोई प्रोग्राम होगा तो हम आप लोगों को सबको सम्मानित करेंगे। और इसके साथ में जो है हम ये चाहते हैं कि हमारा ये भव्य भवन बहुत ही अच्छा बने और एक ऐसा रमणीक बने ताकि सब लोग दूर से देखने भी आएँ। ताकि सब लोगों के साथ मैं अपनी वाणी बनाऊँ। हमारे बीच में मौजूद हैं रिटायर्ड बेसिक शिक्षा अधिकारी जी। सर, ये बताइए, ये जो भवन बनाया जा रहा है, ये कौन सा संगठन है जो इस भवन का निर्माण कार्य करा रहा है? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं, वो गाते रहते हैं कि ये हम बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं, हम बना रहे हैं। अंततः आप फाइनली बताइए। में से हमारे कानपुर में कई ऐसे संगठन हैं जो अपने अपने स्तर से अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस कार्य को करने के लिए श्री राजकुमार प्रेरणा स्रोत के रूप में आए, जिनकी नई पहल समिति और डॉक्टर अम्बेडकर समिति के माध्यम से इस कार्य को संपूर्ण करने के लिए एक समय निर्धारित किया गया है। उन सब लोगों के इस कार्य में बनाने के लिए जो योगदान है वो सभी लोगों का है। हम सब लोगों ने इस कार्य को अपने स्तर से यूँ लिया है क्योंकि ये कार्य समयान्तर्गत संपादित हो जाए, जिससे किसी भी तरह का कोई ऐसा कहने के लिए अवसर न मिले कि समय से कार्य पूरा नहीं किया गया। हम अनवरत गति से जारी हैं कि इस कार्य में द्रुतगत से हमारे जितने स्पेशलिस्ट मिस्त्री हैं, जितने हमारे सहयोगी बंद हैं और जो हमारे साथ साथ बैठ कर के यहाँ एक बहुत समय देते हैं, ऐसे सब लोगों को मैं बुद्ध भगवान की तरफ से साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। साथियों, जैसे कि देख रहे हैं कि पानी आज सुबह से ही अपने चरम सीमा पर है और पानी रुक रुक कर बरस रहा है और बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं वो पूरे ज़ोर शोर से अपने कार्य में लगे हुए हैं और आहिस्ता आहिस्ता कर भवन को अपना एक सुंदर लुक देने में लगे हुए हैं। मैं अपनी ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूं। ये वीडियो आज आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमो बुद्धाय, जय भीम।